औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले नीहाओ चुनशुम्बे वशबले ओहाय गंजाइमस guten morgen hola boyo привет kaifa hal हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias swabia भल्ली करे आया होश के हाल देने आयो सायो खुया मोरा ची बतो ची हाल जो काली मेरा खैर उतारे न भाई वो welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching domestic on है खवातीन और आजाद मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और एक दफा फिर से पोस्ट मैच प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आज भी जो किस्सा है या वाकया है वो मेरे ख्याल सेम है जो हमने पिछले जितने भी मैचेस के हवाले से बात की है कि चेज नहीं कर पाती टीम। मेरा ख्याल है अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। आई थिंक जो आज एक गुड ओमन था वो ये था आज के मैच में कि नाउ फाइनली अगर हम कल के मैच के साथ भी इसको कंपेयर करते हैं कि जो आपका डिफीट का मार्जिन है वो कम होता चला जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक 50 ओवर टीम्स ने पूरे खेलने शुरू कर दिए हैं। सो टू बिलीव इन प्रोसेस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट एंड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, to talk about the game itself and the players and how well they played today. May it be Saeem, may it be Hussain Talat, may it be anybody who was on the crease today, because it was a batting pitch that really did take advantage of it. So without any further ado, ladies and gentlemen, let me introduce our wonderful co-host who happens to be over here in the PTV Sports Islamabad studios. She is Miss Mahin Shah. Assalamu alaikum, pakhair aagale. Walaikum salam. Thank you Shehzad. Tik tak tossing hai. Alhamdulillah, kaisi hain? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। All right, so let's get started. I think what we really need to kind of talk about first of all is कि बहुत ज़्यादा bashing हुई, बहुत ज़्यादा criticism किया, हमने भी किया, हम उसका हिस्सेदार हैं उसके। और हमने ये बात की कि यार 35 ओवर से ज़्यादा की फिटनेस नहीं है, प्लेयर्स खुद बोल रहे थे। इवेंचुअली अब हम देखते हैं जब हम 7-8 गेम्स डाउन हो गए हैं, हमें ये पता लग रहा है कि यार एक तो डिफीट मार्जिन्स कम हो रहे हैं, नॉट जस्ट दैट, फिटनेस का भी बेहतरीन तरीका पता चल रहा है। बहुत सारे आज नए लड़कों को हमने खेलते हुए देखा, पूरी 50 ओवर गेम खेली जा रही है। सो हाउ डू यू टेक इट इन द फर्स्ट प्लेस एंड डू यू थिंक दैट इट्स बिकॉज कि इन सबको इस प्रोसेस में डाला गया है तो इवेंचुअली द प्रोडक्ट दैट वी गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी फिटर, विल बी एबल टू प्ले वन डे इंटरनेशनल, दैट टू ऑल 50 ओवर्स। देखें शहजाद, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। सो आई थिंक एज वी प्रोग्रेस्ड इनटू द टूर्नामेंट तो अब कहीं ना कहीं हमें वो उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसके जो उसमें जो मकसद था इस टूर्नामेंट का बेसिकली कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी आ रही है उसके लिए। सो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हमें ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। होपफुली बिफोर द प्ले ऑफ्स जो कि एक ही मैच रह गया उसमें हमें और मज़ीद बेहतर चेंजेस नज़र आएंगी और आगे जाके हमें फ़ायदा देंगी टीम को भी। एग्जैक्टली मैं अगर अपने माइंडसेट की भी बात करूं तो थोड़ी सी ना बात जो है वो बादल नाखास्ता है और उसकी वजह यह है कि मैं फिर भी लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूं, इसके ऊपर रोशनी डालूं और अक्कासी करूं इस चीज़ की कि अभी भी अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा। देखिए जहाँ पे हम चेस की बात करते हैं और उसकी एक रीज़न जो मुझे नज़र आती है, जो मेजर रीज़न नज़र आती है, हफीज़ भाई हमेशा हमारे प्रोग्राम में ये बात किया करते थे कि यार अगर फर्ज करें कि ओपनर्स जाते हैं वो खेलते हैं 80 या 90 के स्ट्राइक रेट से, फिर वो मिडिल ऑर्डर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो अगर आज हारिस ने, क्योंकि हारिस ने एज अ कैप्टन मुझे लगता है आज काफ़ी सारी गलतियां की, उनमें से एक गलती जो मैं सर फहरिस्त रखता हूँ वो ये है कि अगर आपने लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर आपने फील्डर लिया है और उसके बाद आप शॉर्टर डिलीवरी करा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आपको फुल डिलीवरी करानी है ना, आपको सीधा खिलवाना है शहजाद। और इस पे पिच रिपोर्ट में ये बात की गई थी कि आज पिच बहुत ड्राई थी, जो उसमें शुरू में जो ग्रीन पैचेस थे वो आज नहीं नजर आ रहे थे। इट वाज अ कंप्लीटली ड्राई पिच और उसमें जानदाद खुद ये कह रहे थे कि हमें टर्फ को हिट करना पड़ेगा जोर से और उसकी वजह से अगर वो शॉर्ट पिच डिलीवरी कराते तो वो रिजल्ट हमें नजर आ रहा था। एग्जैक्टली वो हमें रिजल्ट ऑब्वियसली नजर आया। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं दूसरी गलती की जानने भी बढ़ता हूँ तो मैंने एक और जो गलती देखी वो ये कि आप दो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि हारिस क्या चेक करना चाह रहे थे आज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये तो जमान को क्रेडिट जाता है कि वो इतना क्लोज ले आए उसको मैच को, वरना मैच शायद इतना क्लोज ही जाता। पहले जरा एक क्विक समरी के ऊपर नजर डालते हैं, फिर उसके बाद माहीन मजीद आगे बात करते हैं, डिग इन करते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी टुडे। इट वाज पैंथर्स वर्सेस obviously Stallions and obviously टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। साइम, what a wonderful knock today, made sure that he's going to stay on the crease for all 50 overs and it was fantastic to see him 156 of 130। अच्छा यहीं पे हमें ये वजह भी समझ में आएगी कि ये टीम जीती क्यों है। फिर हम उस्मान की बात करते हैं, ऑब्वियसली वंडरफुल एडिशन, हमने पहले इनकी सेंचुरी के हवाले से ही बात की थी, 75 और 47। अजान अवैस आए हैं, नए खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओपन किया साथ, बड़ी अच्छी बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई, 51 ऑफ 77। दूसरी जानिब जमान बहुत एक्सपेंसिव है, 10 ओवरों में उन्होंने 90 रन जो है वो कंसीड किए और 4 विकेट्स लेने में भी कामयाब रहे। बड़े
डिसेप्टिव किस्म के इनके शॉर्टर डिलीवरीज थे। बिल्कुल। पर जहांदाद अनफॉर्चुनेटली उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे, लेकिन इकोनॉमी उन्होंने अच्छी कंट्रोल की। आप कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज? हाँ जी, इधर यही मैं कही थी कि अजान अनदर गुड फाइंड, और यही जो हमारा मकसद है इस ट्रॉफी का कि हम नए टैलेंट को आगे उनको इनकरेज करें, और यहाँ आज हमें मैच में नजर आए हैं। अजान इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स who's going to be really really helpful in our games. Exactly, and then obviously it was Abrar, 69 turnovers, then it was Tayyib Tahir, and अब इन लोगों को यहाँ पे क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जब बाबर भी चले गए, जब उनका टॉप ऑर्डर मिसरेबली फेल हुआ, 3 विकेट्स के बाद जो पार्टनरशिप लगी है उसमें तैयब ताहिर की बहुत कंट्रीब्यूशन है। 109 ऑफ 120। अब आपको फर्क नजर आ रहा है। हम ऊपर साइम की जब सेंचुरी के बाद 156 ऑफ 130 डिलीवरीज, उस्मान के 75 है 47 पे, तैयब के नजर आते हैं 109 120 गेंदों पर, हुसैन तलत के नजर आते हैं 63, वो भी 72 गेंदों पर, और फिर जमान ऑब्वियसली came in as a ray of hope for the team, but unfortunately couldn't really deal with Ahmad towards the end. And then it was Mubassir 3 for 77, Aslan 2 of 49, and then it was Ali 2 of 54. So कोई तो अब इनको जो इनके मेंटोर्स हैं, क्योंकि शेब मलिक ने इनके जो मेंटोर हैं उन्होंने कहा आज हम चेस करेंगे, लग भी रहा था कि शायद चेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि अगर हम ऊपर से उनकी पेस को देखते हैं, जिस तरह से ओपनर्स ने खेला और उसके बाद डाउन दी ऑर्डर सारा ओनर्स अगर जमान के ऊपर आएगा तो मुझे लगता है कि फिर उनके लिए चेस करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स अनफेयर, और वही अनफॉर्चुनेटली शुरू में उनकी 3 विकेट्स ऐसी गई, और जब आपका टॉप ऑर्डर ही इस तरह कोलैप्स कर जाता है, सो देन यू कांट रियली एक्सपेक्ट योर मिडिल ऑर्डर, योर टेल एंडर्स टू फिनिश द गेम फॉर यू, स्पेशली जब आपके स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा टोटल लगा हुआ और आपको पता होता है कि टूर्नामेंट में जब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमने देखा है कि अभी तक कोई भी चेस नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द मैच दैट वी वॉच्ड यस्टरडे। वो एक बहुत क्लोज मैच था और उसमें वो फाइट नजर आ रही थी। आज भी अगर तैयब ताहिर की इनिंग्स ना लगती तो ये मैच बहुत पहले खत्म हो चुका होता। I think this is something that we always get deceived with as well, as presenters. जब 3 विकेट जके बाद दीगरे मैंने गिरते हुए देखी, मैंने कहा ओके, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी गो टू द स्टूडियो। मैं इधर आया तो वो पार्टनरशिप इतनी लंबी चली, पूरी 50 ओवर की गेम हुई, व्हिच ऑब्वियसली वाज वेरी खुशाइन एज वेल। लेकिन सबसे पहले जो एक चीज पे हम नजर डालना, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाही थी शहजाद के जब तैयब ताहिर की इनिंग्स चल रही थी, उनके जो बिटवीन द विकेट्स रनिंग थी दैट वाज वेरी वेरी गुड। आज उन्होंने जितने रन सिंगल्स और डबल्स लेके बनाए हैं, और वो गैप्स देख रहे थे, वो गैप्स में बॉल को लेके जा रहे थे। फील्डर्स दे वर ट्राइंग टू exert the fielders, और वही that is what worked for them. Exactly, and that's a very valid point. Thank you so much for sharing that as well, that this is how you exert onto वो फील्ड को आप थकाते हैं, फिर आप मेक श्योर करते हैं कि आप लुक्रेटिवली आसानी से आप रन्स बना सके। और इन बिटवीन द विकेट अगर हम रनिंग की बात करते हैं, आई थिंक इट वाज मैग्निफिसेंट, बट अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर नहीं चला। बाबर को इतने सारे फैसलाबादी हमारे भाई बहन देखने आए थे, एज सून एज ही वेंट बैक टू द ड्रेसिंग रूम सारा स्टेडियम जो है खाली होना शुरू हो गया। दैट इज द काइंड ऑफ स्टारडम दैट ही ब्रिंग्स, बट बिकॉज हमने पहले भी तस्करा किया था कि आज जो है वो आई थिंक वाज द सेकंड लास्ट लीग मैच, कल आखिरी लीग मैच होगा, तो जो आज का लीग मैच टीम जीती है, दे आर गोइंग टू प्ले द क्वालिफायर एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। हु इज एट द टॉप, हु इज एट द बॉटम? लेट्स गो अहेड। जी माही जी, यूएमटी मारखोज आर लीडिंग द टेबल। शुरू से ही जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, देव बीन एट द टॉप। अभी तक उनके 36 पॉइंट्स हैं, फॉलोड बाय पैंथर्स विद 32, देन स्टैलियंस विद 25, नूरपुर लायंस अनफॉर्चुनेटली जस्ट विद 10 पॉइंट्स। आई थिंक दीस आर विन बोनस पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स इज पीटीएस, यू 38 34 28। हमेशा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट 38 34 28 12 एंड डॉल्फिन्स विद 0 पॉइंट्स। फिर यहाँ पे हमें रन रेट ऑब्वियसली उसको भी देखना पड़ता है, बट आई थिंक जो पॉइंट्स टेबल हमें नजर आ रही है, it seems like there's going to be a final between Marcos and either Stallions or Panthers. Exactly, I think मुझे लगता है कि यही 4 टीम्स होंगी जो आगे एलिमिनेटर और क्वालिफायर्स में जा रही होंगी। So let's see. I think in days to come, Marcos obviously is coming very strong. Then Panthers have actually jumped up as well. Then there's Stallions, Lions, and then at the bottom it's Dolphins. Now it's time that we talk about that one amazing gentleman who's actually did it really very well. 2 निफ्ट सेंचुरियां वो बना चुके हैं। आज उन्होंने एक 150 प्लस स्कोर किया है, एंड द वे दैट ही हैज डन इट वाज मार्वेलस टू। और किसी भी ओपनर के लिए खड़े रहना 45 से 50 ओवर इज समथिंग व्हिच इज अ ट्रीट टू वॉच फॉर एनी क्रिकेट फैन। And Shahzad, mind you, he was captaining his side today क्योंकि शादाब की तबीयत ठीक नहीं थी, so he took on the responsibility of being a captain, a very young captain actually, and the way he played, I think उन पे वो responsibility आएगी, तो I think वो कोई उनका click हुआ है आज और उन्होंने आज 150 बना दिया है। I think it was magnificent to see. Let's go ahead and watch it and reminisce about it once again. Ladies and gentlemen, this is Simon Ayub for our eyes. Let's go. Let's re-watch this treat as well.
look at Saim Ayub, the way that he flicks it, you know, फिर उनके blind shots, the way that he was connecting with the ball, you know, he made sure that, you know, he's going to punish loose delivery as well. बिल्कुल. That he was minding all of those gaps that he needed out there. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि outfield थोड़ी सी जो है वो slow लगी, जी. but the way, you know, पहले शुरू में उन्होंने नीचे खेलना शुरू किया, then उसके बाद he made sure that I was going to go What a up, बल्ले को beautiful बड़े shot. प्यारे तरीके Straight से drive, बिल्कुल. गेंद के नीचे लेकर आए, उसको पुश किया, और ये जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है, क्योंकि इस तरह की पुल शॉट जो है वो जी. हमें कम देखने को मिलती है पाकिस्तानी प्लेयर्स में. हम जरा शॉर्टर डिलीवरी से तंग होते हैं, थोड़ा डरते हैं. वो कराते भी उनको इसीलिए शॉर्टर डिलीवरीज है टू इरिटेट द बैट्समैन, और वो Yeah. जब पुल करते हैं अनफॉर्चुनेटली या तो वो उसको फुल फोर्स से लगाते नहीं है और वो कहीं ना कहीं वो फील्डर उसको कैच कर लेता है. बट बहुत अच्छे पुल शॉट्स खेले आज साइम ने. बहुत अच्छे पुल शॉट्स भी खेले, बहुत अच्छा कनेक्ट किया. सुमेट भी, यू नो, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेले या लॉन्ग ऑन की जानिब खेले. जो हम बात करें यूज ऑफ फीट की, यहाँ पे बिल्कुल. बात करना मैं चाहूंगा, क्योंकि आज जो साइम ने जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया है, जी. जहाँ पे उनको आगे निकलने की जरूरत थी, डाउन द विकेट आना था, बिल्कुल. वहाँ पे डाउन द विकेट आए. जहाँ पे उनको पीछे हटना था, वहाँ पे पीछे भी हटे. उन्होंने कदमों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया. एंड साइम, you really made your team and everybody else around you really proud as well. You've done a good job, and this is the way Fantastic that knock, fantastic we really knock want to from see you in future. आई मीन इस तरह की इनिंग्स है जो देखने में मजा भी आता है. ये सॉर्ट ऑफ द साइम नो लुक शॉट, बट उसको थोड़ा सा उन्होंने Yeah. इनोवेट करके, बट ये बस वेरी गुड स्ट्रोक्स. मुझे सिर्फ ये लगता है, ये जो इनका नो लुक है ना, इसके ऊपर मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा जी. कि जब भी मारें तो कोशिश करें कि क्लीन हिट करें ताकि हाँ, बाहर जाए. बिल्कुल. अक्सर हमने इनको अभी, अनफॉर्चुनेटली बेशक वो डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन मैंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इनको इस शॉट के लिए जाते हुए देखा, लेकिन वो उन्होंने फील्डर पहले से खड़ा Exactly. किया होता फाइन लेग पे. उन्होंने कहा कि यहाँ से हम साइम को नहीं जाने देंगे. क्योंकि जब आप देखते हैं साइम को तो वो नेचुरली आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना वो एक सिग्नेचर शॉट खेलेंगे जी. और उसी हवाले से फिर वो फील्ड प्लेसमेंट करते हैं. एग्जैक्टली और उन्होंने किया भी है. इसी के साथ जो दूसरी वंडरफुल एडिशन है, जिनके सेंचुरी के हवाले जी. से हम बात कर चुके हैं, अपना यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के पाकिस्तान बिल्कुल. क्रिकेट बोर्ड उनको यहाँ पर लेकर आया, और उस्मान. उन्हें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाज रखी. मेरा ख्याल है उनके हवाले से ही बात करना बनती है, बिकॉज ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनकी पार्टनरशिप की बदौलत मेरा ख्याल है कि ये इतना अच्छा टोटल कर सके. हालांकि इनिशियली मुझे लगा कि शायद थोड़े स्लो हैं, बट देन ग्रेजुअली दे पिक्ड अप एज वेल. सो 75-47 डिलीवरीज जी. इज व्हाट मेड डिफरेंस. अगर यही 30 डिलीवरीज आज अभी इनके पास होती, जब हम बात करें जमान खान जब आए थे चेस करने के लिए, उनका इंटेंट बहुत अच्छा था, तो शायद 1-2 विकेट्स होती, जमान खान थोड़ी देर और रुक जाते, और the decision could have been the other way around as well. So let's go. Let's take a good look of how Usman Khan plays. जिस तरह से खेलते हैं, मेरा उसके साथ डिसएग्रीमेंट जरूर है, लेकिन फाइनली गेट्स द रिजल्ट आउट एज वेल. आई थिंक दैट्स वन थिंग. शहजाद उस्मान का आई थिंक ये भी एक डिसएडवांटेज रहा है. लाइक वी स्पोक द अदर डे, जब एक बैट्समैन एक सर्टेन नंबर पे आके खेलते हैं, सो ही इज यूज्ड टू प्लेइंग एट दैट पर्टिकुलर नंबर. जब आपका बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा, जब आपकी पोजीशन शफल की जाती है अलोंग दैट बैटिंग लाइनअप, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करता है. आई थिंक इन बेचारों को इतना बैटिंग लाइनअप में उस्मान को उनका नंबर ऊपर नीचे किया गया कि दैट्स हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिम, स्पेशली एज फार एज द वर्ल्ड कप वाज कंसर्न. इस इनिंग्स में भी उस्मान की बहुत अच्छी शॉट्स लग रही थी. आप कह रहे थे जो सिर्फ जी. एक चीज लगती है ना, अभी जैसे ये बॉल तो बहुत अच्छी कनेक्ट हुई, मुझे ये लगती है कि ये जोर बहुत लगाते जी. हैं, रादर देन व्हाट ही शुड फोकस ऑन should be his timing. You know, if he would time it, you know, नीचे भी आते हैं, पाँव का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. ये बिजी हैं, हर बिल्कुल. वक्त ये क्रीज के ऊपर एक बिजी प्लेयर है कि इधर हिल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, सामने भी खेलना चाहते हैं. But if he could time it really well, I think is something which will be very fruitful, and less effort will be going into making these sorts of runs. I as well. really hope some of the mentors are listening to what you're saying, so that you know that advice can be given to him. But hopefully this tournament will help him with his timing and his ability to use his brain a little. आप बिल्कुल ही मतलब अंधाधुंध ना खेलें और थोड़ा बहुत अपनी टाइमिंग सही करें. So hopefully Yeah, he's a busy player. मेरे He ख्याल is a busy player. जो रिस्पेक्ट के तरीके में अगर हम इसको पुट करेंगे तो वो मुझे लगता है कि हमें यही कहना पड़ेगा that he's a busy player. Like initially when Rizwan came in, Yes. Rizwan was always a very busy player, ना कि इधर से भी फ्लिक भी वो करेंगे. खुद भी बिजी होते हैं, सामने वाले को भी बिजी कर देते हैं. Exactly, that's what it is. लेकिन जो आज एक और बहुत अच्छी चीज लगी, जब हम साइम की बात करें, उस्मान की बात करें, this new kid, he comes to the crease. You know, it's his first time, you know, kind of in this atmosphere. और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, he was very
I think he had the grip on his game जी. and he made sure that he's going to build that inning. Open करने के लिए आते हैं, निस सेंचुरी मेरे ख्याल गालबन मुकम्मल करते हैं. Yes, 51 of 77, 77 yes. लेकिन ये चूंकि हम बात करें टैलेंट को अनअर्थ करने की, तो मुझे लगता है कि द वे दैट ही प्लेड वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग. डिडंट लुक स्ट्रेस्ड एट ऑल. किसी किस्म की किसी परेशानी में नहीं नजर आए और चुप करके आराम से रन्स बनाते चले गए. Ladies and gentlemen, it was a treat to watch today. Azan Abbas is the name, and I think that's where Champions Cup has actually fulfilled its purpose. Ladies and gentlemen, let's go. Let's take a good look. Now take a good look at Azan. इमेजिन ओपन करने आते हैं, पहले 10 ओवर्स में कोई विकेट नहीं दी, सुकून से रन बनाते हैं, अपनी टेक्निक के साथ खेल रहे हैं. That was something which was so good beautiful wrist to see work, today. good footwork, good timing. उनकी बॉल अच्छी मिडल हो रही थी, अच्छी टाइमिंग थी उनकी, मतलब वो बॉल को रीड कर पा रहे थे. and he knew exactly where to hit the ball. Exactly. ये जो अभी आपने बात की, देखें अभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं, जैसे ये पाँव निकालते हैं पहले, इसका मतलब है कि वो बॉल की पिच को जज करने में अच्छे हैं. वो जज करते हैं, फिर बॉल की लाइन में आके शॉट अपनी पिक करते हैं और टेक्निक के साथ खेलते हैं. अब हमने उस्मान को खेलते हुए देखा है. हम अवैस के साथ भी अगर कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली ऑब्वियसली अ न्यू चैप, न्यू किड आउट देयर, वो ओपन करने आते हैं साइम के साथ, एंड द वे दैट ही प्लेज, वो अपनी टेक्निक पे रहते हैं. इसका मतलब है उनकी जो अपने ब्रेन का जो यूजेज है, कि जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि यार आप इतने माइंडफुल रहे हमेशा कि आपको पता हो. तो ही डिडंट लूज हिज गेम. जैसे शुरू में जब साइम आए थे, हारिस आए थे, हमें नहीं लगता था कि इस तरह से खेलते हैं, बट द वे अजान प्लेड टुडे. एंड शहजाद, इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी थी. वो देख के अपने शॉट्स लगाए थे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वही आपकी लूज शॉट्स लगेंगे और उसमें आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. इसमें एक शॉर्टफॉल मुझे नजर आता है कि जब आप पहले कमिट हो जाते हैं, जैसे हमने उनका पाँव पहले बाहर निकलते हुए देखा है, जब आप पहले कमिट हो जाते हैं, अगर ब्रेक हो रहा हो गेंद, तो फिर आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, फिर आप पीछे वापस जाना आपके लिए मुश्किल होता है. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट द मेंटर्स माइट बी वर्किंग ऑन एज वेल. बट वेरी क्विकली, you know, let's go and take a good look at the fall of wickets. It was very challenging to get wickets today anyways, you know, because it was a batting wicket, and you know, the bowlers did struggle today, you know. So may it be Jahandar, may it be the spinners as well, may it be Mehran, you know, everybody did struggle. Ji, go ahead. जी, Zaman Khan, obviously he's been playing after a while. बहुत expensive थे unfortunately, but जो 4 wickets उनको मिली हैं, those were crucial wickets. ये देखें, अब ये जिस तरह से out हुए उस्मान, unfortunately, वो अगर थोड़ा सा अपने आप को टाइम ठहर गए ना, अगर थोड़ा सा, तो वो शायद अब टिके रहते क्रीज पे, but unfortunate. Yeah. And बस से बड़े confident थे यहाँ पे कि शायद मैं रन आउट नहीं हुआ, but obviously you know, you never know, which is why we have to go to the you know, TV umpire for that. And yeah, that was a good catch. Yeah, that was such a scintillating catch. That and इसी तरह के एक और कैच भी हमें बाद में नजर आया. मैं आपको अगली फॉलो विकेट्स में दिखाऊंगा. और जितने भी लोग जो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि कैच पकड़ना आसान है, जो इतनी हाइट पे जाता है, इट्स नॉट. हवा के साथ, जब लाइट्स लगी हुई हो, हवा के साथ माहीन बॉल मूव कर रही होती है, तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते. क्योंकि मैं बहुत अर्सा मैंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्ड किया, वहाँ कैच आता था तो मेरे से ड्रॉप ही होता था. क्योंकि आप जज नहीं कर पाते कि अच्छा ये आगे आ रहा है या पीछे जा रहा है, until unless you are there. So it needs a lot of practice. I think field के हवाले से अगर हम बात करते हैं, the fielding has been superb. You know, catches, you know, for all of those players who've been, you know, out there, I think a big salute and a shout out to all of those people, you know, who've been working on their field, you know, all the coaches who are around as well. With that, we need to head out towards a short break. Why don't you do the honors? प्लीज स्टे विद अस. हम इसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग्स पे, तैयब ताहिर की इनिंग्स पे. सो जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. डोमेस्टिक ऑन एयर. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू डोमेस्टिक ऑन है. हम बात कर रहे थे आज के गेम के हवाले से. अब हमारी डिस्कशन जारी रहती है और हम बात करेंगे सेकंड इनिंग्स के बारे में. जी शहजाद. अच्छा, मेरे ख्याल है माहीन, सबसे पहले इससे पहले कि हम सेकंड इनिंग्स की तरफ जाएं और हारिस की टीम के हवाले से बात करें,
सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि फर्ज करें कि अगर आपका बॉल सीम नहीं हो रहा, जी अगर आपको पिच जो है वो ब्रेक भी नहीं दे रही और इट्स अ बैटिंग विकेट, तो आप एज अ बॉलर आपको क्या टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत है जिससे आप एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम 340 प्लस स्कोर की बात करें, इसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स कुड डू रियली जी वेल, ठीक है, उतनी ज़्यादा विकेट्स भी नहीं ले सके। हमें जमान की 4 विकेट्स नज़र आती हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी नज़र आते हैं। जमान ऑब्वियसली थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हम पीएसएल की बात करें, खेलते रहते हैं। आई थिंक वो उनका बड़ा डिसेप्टिव है, ठीक है। एक तो वो आते हैं तेज़ी से मारते हैं, तो वो जी जब बाउंस होता है वो मैनेज करना खिलाड़ी के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं मोहम्मद अली के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फुलर लेंथ के ऊपर आप डिलीवरी करा रहे हैं, जिसका एडवांटेज लिया जा रहा है, तो आपको कहीं स्लोअर वन कराना होगा, आपको कहीं कोई वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी जिससे आप बल्लेबाज को डिस्टर्ब करें। आई थिंक एग्जैक्टली दैट वाज समथिंग व्हिच आई थॉट वाज मिसिंग टुडे। उसमें भी मोहम्मद अली के इनिंग्स में भी शहजाद एंड ऑल्सो अली रज़ा एज अ यंग बॉय, आई थिंक ही इज़ अबाउट 16-17 ईयर्स ओल्ड। दो उन्होंने शुरू में बहुत एक क्रूशल विकेट ली, बट उसके बाद उनकी पेस बहुत अच्छी है। ट्रू। बट उनके इनिंग्स में भी हमें यही नज़र आया उनके ओवर्स में कि वो फास्ट पेस डिलीवरीज ही करवा रहे थे। ये कैप्टन का या आपके जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं उनका काम है कि आपको थोड़ा सा वो गाइड करें और आपको बताएं कि देखें अब आप थोड़ी सी वेरिएशन लेके आए, क्योंकि पिच इज़ नॉट हेल्पिंग यू, ट्रू इट्स नॉट सपोर्टिंग ट्रू यू। ट्रू ट्रू। कोई स्विंग नहीं है पिच में, कोई वो आपकी बॉल आपकी सीम नहीं हो रही, स्विंग नहीं हो रही, तो वहाँ अगर वो स्लोअर पिच करवाते उससे शायद आपका बैट्समैन डिसीव हो के कहीं वो इस तरह की शॉट लगाए ताकि वो जल्दी आउट हो जाता और शायद दे कुड हैव रैप्ड अप द इनिंग्स मच क्विकर। एग्जैक्टली और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं तैयब ताहिर की और हुसैन तलत की पार्टनरशिप की, बिकॉज इट वाज अ बैटिंग विकेट, जी आई थिंक वी मेंशन्ड इट सो मेनी टाइम्स ऑलरेडी। वो दे मेड श्योर दैट दे गोइंग टू स्टिक टुगेदर, उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। सबसे पहले तैयब ताहिर के हवाले से बात करना चाहता हूँ, अब मैग्निफिसेंट सेंचुरी, बट अनफॉर्चुनेटली जब आपकी सेंचुरी की वजह से आपकी टीम नहीं जीत पाती, इट गोज इन वेन। जी तो फॉर ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क, आई थिंक अगर वो स्ट्राइक रेट को माइंड में रखते और उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा चार्ज करते, तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट गेम का बड़ा डिफरेंट होता। सो लेट्स टेक अ गुड लुक एट तैयब ताहिर एज वेल। व्हाई डोंट यू टेक द लीड ओवर जी हियर माही? शहजाद तैयब ताहिर अनदर वेरी माइंडफुल प्लेयर, उनको पता होता है कि शॉट्स कहाँ खेलनी है, एंड व्हेन ही हिट्स द बॉल ही मेक्स श्योर दैट ही हिट्स द बॉल सो दैट इट गोज ओवर द बाउंड्री, एंड दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप फुल पावर नहीं देते हैं अपने शॉट्स में तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। उनको गैप्स का पता था, उनकी बॉल अच्छी टाइम हो रही थी, अच्छी मिडल हो रही थी, और वो ऑब्वियसली जो बॉलर्स उनको जिस पिच पे और जिस लेंथ पे वो डिलीवरीज करवा रहे थे, ही वाज टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ट्रू। लेकिन इसके अंदर मुझे सिर्फ ये लगता है क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस तरह टेलीविजन पे प्रोग्राम में देखते हैं तो हम जरा चौके छक्के ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन जो डॉट बॉल्स की परसेंटेज थी वो भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि ज्यादा थी। इनको चाहिए था कि रनिंग इन बिटवीन द विकेट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करते तो चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे इस वजह से कि स्ट्राइक रेट को इतना माइंड में नहीं रख सके। लेकिन 90.83 के माइंडसेट स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 8 चौके लगाए उन्होंने और 4 छक्के लगाए, तो मेरे ख्याल है 8 4 32 6 4 24 नेक्स्ट सेंचुरी तो यही बन जाती है। तो अगर रनिंग इन बिटवीन द विकेट को मद्देनजर रखा जाता तो मेरा ख्याल है कि चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। इट वाज अ वंडरफुल इनिंग्स दैट दे बिल्ट। ऊपर से टॉप ऑर्डर आपका फेल होता है, मिडिल ऑर्डर में आप आते हैं और उसके बाद आप आकर एक इतनी खूबसूरत पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको हुसैन तलत नजर आते हैं, तो मेरा ख्याल है हुसैन तलत एंड तैयब ताहिर बोथ, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के या चैंपियंस कप के पर्सपेक्टिव में जब भी बात करेंगे तो हम टैलेंट को अनर्थ होने की बात करें। तैयब ताहिर एंड हुसैन तलत हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब भी इंटरनेशनल स्क्वाड्स बनेंगे इस चैंपियंस कप के बाद, ये जरूर देखना होगा कि क्या इस चैंपियंस कप की वो एफिकेसी रही कि जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पे परफॉर्म किया उनको वाकई स्क्वाड में रखा गया या नहीं रखा गया। तो इसलिए जरा चलते हैं हुसैन तलत की भी इनिंग्स देखते हैं। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल 63 ऑफ 72 डिलीवरीज, 3 चौके लगाए इन्होंने, 1 छक्का लगाया और 87.50 के स्ट्राइक रेट से खेले। शहजाद आप बात करे थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स की, जब हुसैन की और तैयब की जब पार्टनरशिप लगी थी, ये मैं आपको पहली इनिंग्स में भी मैं आपसे ये डिस्कशन कर रही थी, वो बहुत अच्छी तरह उनको पता था कि फील्डर्स कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये दिस वाज बिटवीन द 2 पावर प्लेज, और वो बॉल को उसी तरफ वो हिट कर रहे थे फॉर द सिंगल्स एंड डबल्स जहाँ वो एग्जर्ट हो रहे थे उनके फील्डर्स, एंड दैट इज व्हाट दे वांटेड एंड दैट वर्क टू देयर एडवांटेज। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा सा उनको तेज खेलने की रिक्वायरमेंट थी, स्ट्राइक रेट बढ़ाने की, बिकॉज व्हेन यू आर चेसिंग सच अ बिग टोटल देन यू नीड टू कीप द रन रेट इन माइंड। एग्जैक्टली मैं इसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले के ऊपर हारिस को सोचना पड़ेगा द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट ही वांट्स टू प्ले। उसकी रीजन ये है
कि हारिस अनफॉर्चुनेटली को बड़ा स्कोर नहीं कर सके। आप ओपन करने के लिए आते हैं, आपका इंटेंट अच्छा नजर आता है, आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप विकेट लूज करते हैं ऑब्वियसली द प्रेशर कम्स ऑन। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी खिलाड़ी उसके बाद आए, एक शान आए वो 72 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, उसके बाद बाबर आते हैं, बाबर अनफॉर्चुनेट रहे। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कैच, यू नो, तो उसके ऊपर कोई दूसरी दोहराई नहीं हो सकती, वरना बाबर ऑब्वियसली अगर खड़े रहते तो शायद वंस अगेन आई एम गोइंग टू से दिस के डिसीजन बड़ी मुख्तलिफ तरीके से हमें देखने को मिलता है इस गेम का। लेकिन जिन्होंने गेम को बदलने की कोशिश की, जो अपना इंटेंट अपने साथ लेके आए, एक टेल एंडर जिससे आपने कभी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो जमान खान रहे। तो जमान खान एक्चुअली मेड द मैच इंटरेस्टिंग। और क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं, आई थिंक वी एज फैंस ऑफ क्रिकेट want to see interesting games rather than कि आपने एक टीम 350 बनाती है, दूसरी टीम 190 पे आउट होके चली जाती है या 97 पे आउट हो जाती है। That's not what we are interested in. I think that the quality of cricket that we're talking about, finally हमें चैंपियंस कप उस तरफ जाते हुए भी लगता है, तो जमान खान की तरफ छक्के देख लेते हैं। बिल्कुल, और वो 256 या 257 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, और जिस तरह से वो खेल रहे थे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद ये चेस आज फाइनली हो जाएगा। बिल्कुल, कदमों का इस्तेमाल उन्होंने अच्छा किया, स्पिनर को तो उन्होंने बहुत पनिश किया, उनके एरिया में बॉल आई उसको बड़े सफाई के साथ सलाखों के पार करते चले गए, यू नो, सो मेड बी ओवर द कवर्स, मेड बी, यू नो, डाउन द विकेट, यू नो, आई थिंक इट वाज और शहजाद वो क्रीज से बाहर आके जो शॉर्ट बॉल्स है उनको खेल रहे थे, और वही आई थिंक दैट इज व्हाट वर्क टू हिज एडवांटेज। उनके छक्के बहुत अच्छे लग रहे थे। एग्जैक्टली। और वो फिर जब अमाद आए अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने फिर जमान को स्पेस नहीं दी, और आते साथ ही फिर, यू नो, इट वाज ओवर फॉर जमान। और एंड देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली द टेल एंडर्स यू कैंट रियली एक्सपेक्ट क्वाइट अ लॉट एज वेल, व्हिच इज व्हाई मुझे लगता है इसी के साथ जरा अब हम फॉलो विकेट्स के ऊपर भी नजर डालते हैं कि किस खूबसूरती के साथ जो है वो पे दर पे हमने देखा कि उनकी विकेट्स गिरती चली गई। एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उससे अर्ली ऑन पहली 3 विकेट बहुत जल्दी चली गई, वो रुक सकते थे, स्टे कर सकते थे। थोड़ा सा जब हम 50 ओवर्स की मेंटालिटी के हवाले से बात करते हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द प्लेयर्स रियली नीड टू फोकस ऑन। अब शान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप आराम से खेलो, आप 55 के स्ट्राइक रेट से पहले ही खेल रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, अगर डिफिकल्टी हो रही है, टेक योर टाइम, सेटल इन, टेक द गेम अ लिटिल डीपर। लेट्स गो अहेड, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द फॉलो विकेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर स्टालियंस। यस, मोहम्मद हसनैन शहजाद, अब उन्होंने अपनी बॉलिंग एक्शन पे काम किया है। अगेन अली रजा की मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी। अ यंगस्टर, दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम दिस ट्रॉफी, दिस इज व्हाट वी नीड। यंग टैलेंट, छोटा बच्चा जो कि मतलब ऐसे बॉलर्स, ऐसे बैट्समैन के आगे खेल रहा है और बॉलिंग करवा रहा है, नो प्रेशर, और वो अपनी पेस की मदद से उन्होंने बहुत क्रूशियल विकेट्स ली। Exactly, not just that, I think this was caught and bowled. It was beautiful to see such amazing, you know, bowling as well from Hasnain, and Hasnain has been very impactful lately as well. I mean, देखिए catches नहीं drop हो रहे, एक आधा catch बिल्कुल drop हुआ, लेकिन it was a difficult one, उसमें तो शायद बॉल जो है वो बल्ले पे नहीं लगी। जहांदाद जो है आते साथ ही उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी, hit a very big 6 and then unfortunately had to go back. वरना जहांदाद भी रन्स करने की एबिलिटी रखते, oh the ball literally came in and yeah, ये एक दफा पहले भी, अच्छा ये हमारा अलमी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अलमी है, और इमाम के साथ सबसे ज्यादा होता है ये रॉन्ग कॉल देते हैं, तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि जितने नए बच्चे जो अभी खेलने आ रहे हैं, जिनको हम खेलते हुए देख रहे हैं, जिनके लिस्ट है कि 5-5, 6-6 मैचेस हैं, उनको मेंटोर्स ने ये बात बतानी है कि राइट कॉल किसकी होती है, किसने कब कॉल करनी है, बॉल कहाँ जाए तो किसकी कॉल है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन, बट सो फार आई थिंक आई हैव एंजॉयड द गेम टुडे. It was a fantastic game to watch till the time Zaman was there. Absolutely. Then obviously later on we had to get ready. Please go ahead. How would you summarize it up for all our viewers around there? Well, if I compare the game that we watched yesterday and today's game, ये दो ऐसे games रहे हैं इस टूर्नामेंट में जो कि it was a treat to watch. Exactly. हमें यंग बच्चे भी देखने को मिले, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, जैसे आपने अजान की बात की, अली रजा की बात की। This is what we want from this cup. अगर हमें नया टैलेंट मिलेगा, हमारा बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, that's the aim of this trophy. Exactly, and that's what we all are aiming for as well. Ladies and gentlemen, today in fact, it's going to be the last league game on Sunday. It's going to be interesting. It's going to be Dolphins versus Lions. A lot for Lions on at stake as well, and even for Dolphins. It's obviously will be aired at 3 p.m. today, and obviously the match will be live from Iqbal Stadium, Faisalabad. And Faisalabad के लोग जो हैं उन्होंने
बहुत अच्छा, मैं जी। उनको सराहना चाहूंगा यहाँ पर कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो इस टूर्नामेंट को देखने में मजा आ रहा है। बिल्कुल। आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट। कल भी आप लोग जितने भी लायलपुर के मेरे खूबसूरत नौजवान बच्चे बच्चियां जितने भी लोग हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक योर फैमिलीज। वी रियली नीड टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि हम इस तरह के एक इकोसिस्टम बनाएं। जैसे हम इंटरनेशनली बात करते हैं, मे इट बी बेसबॉल, मे इट बी हॉकी, मे इट बी एनी स्पोर्ट, यू नो, उसके अपनी एक फॉलोइंग है, लोग देखने जाते हैं। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू सी कि फैसलाबादी जा शहजाद रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक इतना बड़ा स्ट्रेच आया था जिसमें कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेले जा रहे थे, और आप जैसे मेरे जैसे जो क्रिकेट के फैंस हैं जो कि जाना चाहते हैं स्टेडियम से मैच देखने के लिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग प्लीज जाएं, अपनी टीम्स को सपोर्ट करें, अपने स्टार्स को सपोर्ट करें। Finally, you've said it. Obviously, they will be heading out. Abhi se. Thank you so much, Mahin, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आज फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर ये जल्दी आउट हो गए तो आज ही के दिन हो जाएगी, देर से आउट हुए तो कल रात को, यानी कि बेसिकली मॉर्निंग हो चुकी होती है अभी। इट्स मॉर्निंग टाइम एज वेल। सो until next time, look after yourself, you know, stay focused, stay on whatever you have chosen as your goal. Because ladies and gentlemen, goals will always have a cost, success won't. Until next time, look after yourself. Allah Hafiz. Fi aman Allah. Domestic on air.